अब जब 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होने वाली है, तब 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में 2 ही सदस्य बचे हैं। दरअसल आयोग में फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ही है। तीसरे चुनाव आयुक्त अनूप पांडे 15 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने तीसरे आयुक्त की तैनाती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस बात की संभावना कमी है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ये नियुक्ति हो सकेगी। ऐसी स्थिति में 2 सदस्यीय चुनाव आयोग को ही लोकसभा चुनाव कराने होंगे। अगर ऐसा होता है तो 2024 का लोकसभा चुनाव 1996 के बाद पहला ऐसा चुनाव होगा जब 2 चुनाव आयुक्त ही मतदान की तारीखों का ऐलान भी करेंगे और चुनाव भी संपन्न कराएंगे। 1950 में गठित भारत का निर्वाचन आयोग 1990 में 3 सदस्यों वाला आयोग बन गया था और तब से अब तक कुल 8 बार लोकसभा का चुनाव करा चुका है। 2024 का चुनाव 9वां चुनाव होगा। नियमानुसार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले अगर सरकार ने तीसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं की तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले 2 बार 1999 और 2009 में लोकसभा चुनावों के दौरान ही 3 सदस्यों वाले आयोग में 1 सदस्य कम पड़ गए थे। ऐसा भी चुनाव आयुक्तों के रिटायर होने की वजह से हुआ था। हालांकि इस साल का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि 1999 और 2009 के मामले में सदस्य का रिटायरमेंट बीच चुनाव में हुआ था, जबकि इस बार अनूप पांडे 15 फरवरी को ही रिटायर हो गए हैं। बता दें 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी रिटायर हो गए थे। उन्होंने 2 मार्च 2009 को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और पहले चरण का मतदान होते ही 20 अप्रैल 2009 को रिटायर हो गए थे। उनके बाद नवीन चावला ने सीईसी का पदभार संभाला था। तब आयोग में सिर्फ 2 सदस्य नवीन चावला और SY कुरैशी ही बचे थे और उन्होंने ही पूरा चुनाव संपन्न करवाया था। जबकि 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग 1 सदस्यीय ही होता था। हालांकि जानकार भी मानते हैं कि भले ही कानून 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चुनाव कराने के लिए 3 सदस्य होने ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।